महोदय महोदय एक चीज इनको जाते जाते हम सुना देना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि इनके समय में स्कूलों में बहाली, शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई थी। अभी ललित जी बोल रहे थे, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन किस परिस्थिति में बहाली हुई थी, कैसे लोगों के द्वारा बहाली हुई थी और उस समय कैसे बिहार लोक सेवा आयोग चलता था महोदय, यह सिर्फ एक बात से स्पष्ट हो जाएगा कि इनके समय में 4 बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, 4, और 4 में से एक जिनकी सबसे बेहतर स्थिति रही वो निलंबित हुए, नहीं तो बाकी 3 जेल चले गए भ्रष्टाचार के आरोप में। ये इनके समय में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थिति थी कि 4 बनाए, 3 जेल गए, उसमें से एक जिनकी सबसे अच्छी स्थिति रही वो निलंबित रहे। और उसी आयोग के द्वारा शिक्षकों की बहाली करके ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे महोदय। तो हम लोगों ने तो शिक्षकों की बहाली में इतनी पारदर्शिता से की है और मुझे सरकार की तरफ से बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसी सदन को हमने पिछले दिनों विश्वास दिलाया था कि शिक्षकों की नियुक्तियां जो न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण बाधित थी, हमने विभाग की तरफ से सदन को आश्वस्त किया था कि हम लोग विभाग की तरफ से पूरी सक्रियता से न्यायालय से अनुमति, इजाजत की मांग करेंगे और जैसे ही इजाजत मिलेगा हम उनमें नियुक्तियां तुरंत करेंगे। और आज मुझे खुशी है महोदय कि हम लोगों ने सक्रिय होकर बार बार उल्लेख करके माननीय उच्च न्यायालय से नियुक्तियों की इजाजत पा ली है और हम नियुक्ति प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। 90,000 और 30,000 लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से लगभग 40,000 की पूरी हो चुकी है। महोदय, पंचायत चुनावों के कारण हम फिर थोड़ा अटक से गए। हालांकि इस चुनाव में भी महोदय हमने राज्य चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम इस हालत में भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी त्रुटि रहित नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई है कि कोई चाह के भी उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता है। इसलिए हमको इजाजत दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे विद्यालय शिक्षकों के बिना सफर कर रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि महीने 2 महीने की बात है, रुक जाइए। और हमें भी लग कि जो हमारी नई नियमावली है उसके हिसाब से जो चाहे पंचायत स्तर का हो, प्रखंड हो या जिला स्तर का हो, जो हमारे नियुक्ति प्राधिकार हैं उनके ही पदाधिकारियों की से संबंधित चुनाव कार्य चल रहा है और इसी चुनाव से वो पदाधिकारी निर्वाचित होकर आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया बीच में रुक गई है। और जैसे ही वो खत्म होगी, हम लोगों ने पूरे अपने अभ्यर्थियों को भी आश्वस्त किया है कि अकारण परेशान कि हमने देखा है कि कभी कभी हो सकता है कि इन्हीं लोग के बहकावे में कुछ अभ्यर्थियों के बयान देखे हैं कि नियुक्ति पत्र के लिए अब धरना देंगे, शायद कुछ लोग बैठे भी हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि जब हम इतनी ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से और पूरी मुस्तैदी से जब हम नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आखिर इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है। महोदय, आप भी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। कुछ पंचायतों में प्रक्रिया पूरी हो गई है, कुछ पंचायतों में जांच की कार्रवाई चल रही है, कुछ पंचायतों में अभी पूरी नहीं हो पाई है। कई स्तर पर, कई पंचायतों में ये मामला अलग अलग स्तर पर रुका हुआ है। और अगर अभी हम जहां नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है
वहां उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देते हैं। तो जहां महीने 2 महीने बाद होगा, वो तो 3 महीना अकारण फिर पिछड़ जाएंगे, वो जूनियर हो जाएंगे, कनीय हो जाएंगे, फिर एक न्यायालय में मामला अटकेगा। जब एक साथ विज्ञापन निकला था, एक साथ नियुक्तियां होनी थी, तो आपने ऐसी प्रक्रिया अपनाई कि किसी के साथ भेदभाव हो गया। महोदय, इस कारण से इस स्थिति को टालने के लिए हम लोगों ने सब लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का फैसला लिया है और आज हम सदन के माध्यम से और आसन के माध्यम से पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के उस्कावे में नहीं आए, क्योंकि सरकार नियुक्ति के प्रति पूरे गंभीरता से काम कर रही है और जैसे ही हमें इजाजत मिलेगी, जैसे ही समय आएगा, हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। क्योंकि हमें भी चिंता है कि बिना शिक्षक के हमारे विद्यालय में पढ़ाई बाधित हो रहे हैं, इसलिए हमने अपनी चिंता से ही इतना आगे बढ़ के काम किया है महोदय। और अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे, जो आप अपने यहाँ शिक्षक को चपरासी से कम तनख्वाह देते हैं, बिना किसी जानकारी के कैसे कैसे आरोप लगाते हैं, अकारण शिक्षकों को उकसाते हैं, अकारण उन्हें हतोत्साहित करते हैं महोदय। और आज आपके माध्यम से हम सारे सदस्यों को और बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम जो अपने शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं, हम जो अपने शिक्षकों को दे रहे हैं, जो उनको रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, वो इस देश के कई दूसरे प्रदेशों से काफी अधिक है। यह हम इस सदन के माध्यम से अपने सभी शिक्षकों को और इस प्रदेश के लोगों को बताना चाहते हैं। महोदय, हम उदाहरण भी देना चाहते हैं कि इस तरह के शिक्षकों को आसाम में दिया जाता है मात्र 31,000, झारखंड में दिया जाता है 34,000 और हम देते हैं, दोनों जगह देते हैं शिक्षकों को, अपने शिक्षकों को देते हैं। अपर प्राइमरी शिक्षक को असम में तो 33,000 ही देते हैं, झारखंड में 35,000 देते हैं और हम देते हैं 38,000। ये हम सब जगह कई प्रदेशों से महोदय अधिक हम लोग अपने शिक्षकों को सम्मान भी देते हैं और शिक्षकों को तनख्वाह भी देते हैं। और उनकी सेवा शर्तों में जो हम लोगों ने समय समय पर मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन और अनुशंसा पर जो परिवर्तन किए हैं, अब उनकी सेवा शर्तें भी दूसरे किसी प्रदेश से कमतर नहीं है, बल्कि हर माने में दूसरे प्रदेश से हमारे शिक्षकों की स्थिति बेहतर है। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।